दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आज़ाद ट्यूबर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो साइको एजुकेशन के ऊपर है। जब हम किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो इसका असर काफ़ी लंबे समय तक हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है, जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है। ऐसे में जब पूरा विश्व एक भयंकर महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, हम सब बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को फेस कर रहे हैं और इसी बीच कई देशों में लॉकडाउन है और हमारे देश भारत में भी लॉकडाउन है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी भी है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। कई घरों में खाने की दिक्कत है, रोज़गार की दिक्कत है, कोई अपने घरों से दूर किसी दूसरे शहर में लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ है। जहाँ खाने की और रोज़गार की दिक्कत नहीं है और जो लोग घरों में आराम से हैं, उनके दिल और दिमाग पर भी इस महामारी से उत्पन्न हुई परिस्थिति का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तबका इस महामारी से परेशान है। यह वीडियो आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम टीवी पर, न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ नेगेटिविटी ही देख रहे हैं और हमें हमारे भविष्य की चिंता सता रही है। इन सब को हम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, जो कि हम अपने घरों में लॉकडाउन के दौरान महसूस कर रहे हैं। एक काउंसलर होने के नाते जब मैं लोगों की काउंसलिंग करता हूं और जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो हमें यह सिखाया जाता है कि काउंसलिंग का एक बड़ा हिस्सा साइको एजुकेशन है। साइको एजुकेशन से आपको इस परिस्थिति को समझने में मदद मिलेगी, इस परिस्थिति में किस तरीके से कोप कर सकते हैं और इसमें किस तरीके से रिएक्ट करें, इन सभी चीज़ों में बहुत सहायता मिलेगी, जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। और मानसिक स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है इस महामारी से डील करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको साइको एजुकेशन के बारे में बताऊंगा और आप अपने घर में अपने दोस्तों का और अपने परिवार वालों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। काउंसलिंग में साइको एजुकेशन का बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, पर हम यहाँ काउंसलिंग को नहीं, सिर्फ साइको एजुकेशन को समझेंगे। साइको एजुकेशन में पहला स्टेप है ट्रॉमा से रिलेटेड मिथ्स को ख़त्म करना, क्योंकि किसी भी ट्रॉमेटिक विक्टिम पर मिथ्स बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले आपको इस परिस्थिति कोविड-19 और लॉकडाउन से रिलेटेड मिथ्स को दूर करना होगा। जैसे कि आपके दिमाग में मिथ हो सकता है कि अगर आपको कोरोना संक्रमण हुआ तो यह एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं हो पाएगा और आप मर जाएंगे। तो इस तरह के मिथ को सबसे पहले दूर करने की ज़रूरत है। हमें पता है कोविड-19 से पूरी दुनिया में जहां मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, वहीं इससे ठीक होने वालों की संख्या उससे कहीं अधिक है। तो सबसे पहले इस मिथ को दूर करना है कि यह एक लाइलाज बीमारी है और इस बीमारी के होने के बाद आपके पास मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। बीमारी से लोग ठीक हो रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में ठीक हो रहे हैं। तो हमें घबराने से ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाने की ज़रूरत है। जैसे बार बार हाथ धोना है, आँख को, नाक को और मुंह को छूने से बचना है, किसी से हाथ मिलाने से बचना है ताकि आप दूसरों के संपर्क में न आए, जिससे ये बीमारी आप तक न पहुँचे। तो साइको एजुकेशन का पहला पॉइंट हुआ लॉकडाउन और कोविड-19 से रिलेटेड सभी मिथ्स को दूर करना। साइको एजुकेशन का सेकेंड पॉइंट है ट्रॉमा से रिलेटेड रिस्पॉन्स को कैसे नॉर्मलाइज करें, स्पेशलाइज न करें। जैसे कि हम सब लॉकडाउन में हैं, आपको इस महामारी का डर सता रहा है, आपका फ्यूचर अंधेरे में दिख रहा है, आपका पैसा बनते नहीं दिख रहा है, तो यह सारे रिस्पॉन्स नॉर्मल हैं। जैसे ट्रॉमा के सिचुएशन में पैनिक अटैक को अधिकतर लोग हार्ट अटैक समझने की गलती कर बैठते हैं, उसी तरह आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग मामूली सर्दी, खांसी और बुखार को
कोरोना वायरस समझने लगे। तो इन सारी बातों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। ऐसा सोचना नॉर्मल है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स से घबराएंगे, नेगेटिव थॉट्स आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो इसे बिल्कुल नॉर्मल समझिए। दोस्तों, अब तक आपने जाना, सबसे पहले ट्रॉमा रिलेटेड मिथ्स बस्ट करना है, यानी भ्रमों को दूर करना है। फिर ट्रॉमा रिलेटेड रिस्पॉन्स और नेगेटिव थॉट्स को नॉर्मलाइज करना है। थर्ड पॉइंट, अगर कोई ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुका है और घबराया हुआ है, उनसे इन मिथ्स और ट्रॉमा रिलेटेड रिस्पॉन्स, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी कर लिया है, तो सबसे पहले उस इंसान को काम डाउन करें। उसकी बातें सुनने की ज़रूरत है। लिसन विदाउट जजिंग। ऐसा ना हो कि वह परेशान हो और आप उसे साइको एजुकेशन के पहले 2 पॉइंट समझाने लगे। सबसे पहले बिना इंटरप्ट किए, बिना एडवाइस दिए, बिना जज किए उसकी बात ध्यान से सुने, जिससे कि वो खुल के आपसे बात कर सके। और सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि फिज़िकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, तो उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दें। या अगर आपको लगता है कि उसे मेंटल रिलीफ की ज़रूरत है, तो उसे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे हिंदुस्तान में काउंसलिंग के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और पता भी है तो विश्वास नहीं है। तो आप या आपके दोस्त ऑनलाइन काउंसलिंग लेना चाहेंगे या नहीं, मैं नहीं बता सकता। सेल्फ केयर पर मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया है, तो उसे आप देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक काउंसलिंग स्किल के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आप अपने दोस्तों का और अपने परिवार वालों का मदद कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हम जैसे प्रोफेशनल्स को प्रोत्साहन मिलता है, ताकि आगे इस तरह का ऑथेंटिक नॉलेज का वीडियो आप तक पहुंचा सकें। आपके शेयर से यह जानकारी और लोगों की मदद कर सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।